मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मा अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानअल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिyyल उम्मी सुभानअल्लाह अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाइ वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। अदद कर्मिका या करीम या करीमु या करीमु या करीम। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्थान दिखाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तेरे पाए का न पाया।
यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीहे का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमना का जाया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो फिर दिल मिल गया। कहां से मिला? हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया। तकलीफ होगी। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े ही प्यारे महबूब, महबूब खुदा, ताजदारे बत्तोहा, क़िबला-ए कौनैन, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, हबीबे किब्रिया, अहमदे मुज्तबा, हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद फाज़िल जलील, आलिम नबील, मर्द मैदान, मर्द मुजाहिद, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल रिजवी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नौजवान को मज़ीद खिदमत दीन मतीन की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत कुरान, खिदमत दीन मतीन की लगन, इखलास, वफा और लिल्लाहियत के मज़ीद खजाने अता फरमाए। अल हाफिज़ वल कारी मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान साहिब, मौलाना मोहम्मद हमजा साहिब और खलीफा मकसूद साहिब तशरीफ़ फरमा है। ये वो नौजवान हैं जो इल्म के ज़ीने तय कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा जब मानावाला की धरती पर इल्म के ये सितारे चमकते दमकते हुए दिखाई देंगे और पैगामे कुरान और हदीस को इस धरती से लेकर उठेंगे और मुल्क के अतराफो अकनाफ में दीन की खिदमत का डंका बजेगा और
इस डंके को बजाने वाले तुम्हारे शहर के ये सपूत होंगे। हमारे बड़े नहीं रहे, रहना हमने भी कोई नहीं, तो ये बीज इसलिए बोए हैं ताकि हम न होंगे कोई हमसा होगा, हम न होंगे तो कोई हमसा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दीन को इंशाअल्लाह अजीज हमेशा सर बुलंद रखेगा। मैंने आपके सामने सूरह आराफ की आयत मुकद्दसा का एक हिस्सा तिलावत किया है। इस आयत मुकद्दसा का पसे मंजर मैं सरजमीन माना वाला पर बड़ी वजाहत के साथ बयान कर चुका हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिलाद की एक महफिल कोहे तूर के दामन में भी मुनाकिद की थी। आज लोग नरंगिये आलम का तमाशा कहें या तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास का करिश्मा कहें कि जिस जेलम से कभी तसव्वुफ की फिजाएं फूटती थीं, कभी मारिफत की खुशबुएं आती थीं, उसी जेलम से नए नए फितने फूट रहे हैं। उसी जेलम से बदअकीदगी की बदबुएं आ रही हैं। नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाला मिर्जा जो बदबख्तियों के जीने तय कर रहा है और अभी ना जाने कितने करेगा, अभी ना जाने कितने करेगा। नौजवानों के ज़हनों में यह डाला जा रहा है कि मिलाद की महफिल सहाबा ने मनाई, सहाबा ने मिलाद मनाया। हमें तो कुरान कह रहा है कि मिलाद अल्लाह ताला ने भी मनाया। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, आलम अरवान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को इकट्ठा किया, पाकों को, नापाक को इस महफिल में आने नहीं दिया। एक जलसा किया अपनी रुबूबियत का, अलस्तु बिरब्बिकुम, उसमें मिर्जा भी था, बल्कि दोनों मिर्जे थे। समझ आइए तो ऊंचे बोलो। एक जलसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रुबूबियत का करवाया, क्या मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं। उसमें मिर्जा भी था, मिर्जी भी थी, बड़ा मिर्जा, छोटी मिर्जी, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, अच्छे बुरे सब थे। उनसे पूछा मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्तिमा किया और बात करनी थी सुम्मा जाअकुम रसूल की। फरमाया मिर्जे को नहीं आने देना, मिर्जी को नहीं आने देना, ना किसी मिर्जे को ना किसी मिर्जी को। कोई नापाक ना आए, सिर्फ पाक आए। कोई नापाक ना आए, सिर्फ पाक आए। या अल्लाह, तो क्या तेरे महबूब की महफिल का हक सिर्फ पाकों को ही मिलेगा। फरमाया हां, मेरे यार की महफिल या तो ये पाक करेंगे
की निगाहों में आ जाएंगे वो करेंगे, और कोई महफिल मिलाद नहीं कर सकेगा। या ये पाक करेंगे, या फिर जो इन पाकों की निगाह में आ जाएंगे, जिनको मैंने पाक पैदा किया वो करेंगे, या जो इनकी निगाहों में आकर पाक हो जाएंगे वो करेंगे। बाकी किसी को मैंने मिलाद नजर ही नहीं आने देना, और किसी को मिलाद मैंने नजर ही नहीं आने देना। जो काम रब ने किया हो, फिर सहाबा का तकाजा करना, सहाबा ने किया या नहीं किया है, किया उन्होंने भी। बात हो रही थी ना कि हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का अहसन मिनका लम तरकत तो आईनी, हो रही थी ना बात। बोलिए सारे बोले। मुझे एक बात बताइए, हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात सुनाई, व अहसन मिनका लम तरकत तो आईनी। दो ही सूरतें हैं ना, या तो हजरत हसन ने कहा होगा हुजूर मैंने नात लिखी है आपको सुनानी है, या सरकार मदीना ने फरमाया होगा हसन आ मेरी नात सुना। जो भी काम हो माहौल के मुताबिक होता है, मुक्तजल हाल के तकाजे के मुताबिक होता है। क्या ख्याल है? यहां महफिल जमी हुई है मिलाद की, नातें पढ़ी जा रही हैं, नातें सुनी जा रही हैं, जिक्र मुस्तफा हो रहा है, जिक्र मुस्तफा किया जा रहा है। यहां पर आके कोई भी अकलमंद बंदा कहेगा कारी साहब मैनू एक गाना सुना लें दो, कोई कहेगा? क्योंकि माहौल ही नहीं है गाने का। और अगर कहीं पर महफिल मौसीकी जमी हुई हो, गाने बाजे हो रहे हों, वहां पर जाकर कोई कहता है मुझे माइक दो जरा मैंने नात पढ़नी है, बोलो तो सही। यानी अगर ऑफर हो या पेशकश हो, माहौल के मुताबिक होती है। पेशकश हो या ऑफर हो, खुद अर्ज की जाए कि मुझे मौका मिले या किसी को मौका दिया जाए, माहौल के मुताबिक होता है। मेरे नबी ने हजरत हसन से कहा आके नात पर, या हजरत हसन ने अर्ज की या रसूलुल्लाह नात सुनाने का मौका दो। दोनों सूरतों में समझ आती है कि माहौल मिलाद बनाने का ही तो बना हुआ था, माहौल ही मिलाद का बना हुआ था। और फिर हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अहसन मिनका लम तरकत तो आईनी, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंख ने नहीं देखा। पर मेरे हसन कुर्बान जाऊं, आपने देखा कितना। हजरत हसन आप दावा तो कर रहे हैं कि मेरी आंख ने नहीं देखा, पर आपकी आंख ने देखा कितना कुछ है, कितना सफर किया होगा, कितना जहान देखा होगा। अगर कोई बंदा कहता है मैंने नहीं देखा, तो वो अपनी वुसत के मुताबिक ही दावा है ना। तो हजरत हसन की वुसत है कितनी? यहां हजरत हसन को ना देखो, मेरे नबी के उस फरमान को देखो जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, या अल्लाह जब हसन मेरी नात लिखने लगे, इसकी मदद के लिए जिब्रील अमीन को भेज दिया कर। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि या अल्लाह जब मेरा हसन मेरी नात लिखने लगे, तो इसकी मदद के लिए जिब्रील अमीन को भेजा कर। तो अब जब हजरत हसन नात पढ़े तो कलम हसन का होता है, फिक्र जिब्रील की होती है। कलम हसन का होता है और तसव्वुर, फिक्र, ख्याल, इल्म जिब्रील अमीन का होता है। और जिब्रील अमीन वो है जो एक पर खोले तो मशरिक से लेकर मगरिब तक तो पर में आ जाता है। जिब्रील अमीन वो है जो कहते हैं
कल्लबतुल मशारिक वल मगारिब, ऐ प्यारे महबूब मैंने मशरिक और मगरिब सारे फिर डाले, आप जैसा कोई नजर नहीं आया, आप जैसा कोई नजर नहीं आया। लिहाजा ये फिक्र जबरील अमीन, ये ख्याल रूहुल कुदस है, जिसको हजरत हसन ने यूं कहा कि वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, और मेरे आला हजरत ने यूं कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आला हजरत ने फिक्र जिब्रील का यूं तर्जमा किया, और हजरत हसन बिन साबित ने फिक्र जिब्रील का यूं तर्जमा किया, वह अहसनो मिनका, आपसे ज्यादा खूबसूरत, हसीनो जमील, लम तरकत्तु ऐनी, मेरी आंख ने नहीं देखा, वह अजमलो मिनका लम तले दिन निसाओ, मेरी आंख कैसे देखती, आप जैसा खूबसूरत किसी मां ने जना ही नहीं। लम तालिद, पैदा नहीं किया, जना नहीं। लम यालिद, लम तालिद, यालिद मुजक्कर का सीगा है, तालिद मुअन्नस का सीगा है, इसका मादा विलादत है, मादा विलादत है। जब मादा विलादत है तो पता चला जिक्र विलादत मुस्तफा का हो रहा है, इसी को मिलाद कहते हैं। और मिलाद किसे कहते हैं? साहबा ने मिलाद किया या नहीं किया, दिखाई दिया है कि नहीं दिया? हजरत अब्दुल अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक का कसीदा लिखकर नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर मैंने आपको कसीदा सुनाना है। मेरे नबी ने फरमाया, कुल ला युफ्दिल्लाहु फाक, तू मेरी नात पढ़, अल्लाह तेरे मुंह की मोहर को सलामत रखे। मेरे नबी ने दुआ दे के बता दिया कि जो मेरी नातें पढ़ते हैं उनकी शक्लें नहीं बिगड़ती, उनकी मोहरें सलामत रहती हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनती कि चेहरा नहीं दिखाना। हुजूर के सना खानों की मेडिकल रिपोर्टें चेहरा ना दिखाने वाली नहीं बनती, बल्कि वो कह के जाते हैं कि हमारा चेहरा अपनों को भी दिखाना, बेगानों को भी दिखाना, ताकि सबको समझ आ जाए और पता चल जाए कि जो मुस्तफा के गीत गाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी अजमत को यूं चार चांद लगाता है। अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। सहाबा ने मिलाद मनाया या नहीं मनाया? सहाबा ने मिलाद मनाया या नहीं मनाया? पर नजर नहीं आना जेल मियानू। भला क्यों? मैंने ये मसला आपको बड़ा समझाया कि हिजरत की रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बिस्तर से निकले, दरवाजा खोला, कितने काफर थे? 40। कितने काफर थे? 40 काफरों की आंखें कितनी थी? 80। 40 काफर, 80 आंखें, हाथों में तलवारें, जाने नहीं देना, जाने नहीं देना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुट्ठी उठाई कंकरों की और दुश्मन की तरफ फेंकी, उनकी तलवारों को यूं हटाते हटाते गए, किसी को नजर नहीं आया। जिस जिसको कंकर लगी ना, वो नबी को देख नहीं सका। बोलो तो सही। जिस जिसको कंकर लगी नबी को नहीं देख सका। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों से उनकी तलवारों को हटाते हटाते दरमियान से गुजर गए, उन्हें दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? कंकर जो लग चुकी थी। और जिनको कंकर लगी हुई थी ना, उन्हें तब भी दिखाई नहीं दिए। और उनकी जुर्रियत में कुछ ऐसे बेगैरत हैं जिनको आज तक दिखाई नहीं दे रहे, जिनको आज तक दिखाई
और कहां लिखा है? लिखा तुम्हारे बड़ों की किताबों में है, पर दिखाई तुम्हें नहीं देगा, दिखाई हमें देगा, क्योंकि अली के बारे से हम हैं। सिद्दीक़ अकबर की फिक्र के बारे से हम, उमर फारूक के अदल के बारे से हम, उस्मान गनी की सखावत के बारे से हम, मौला अली के इल्म के बारे से हम हैं। हमें दिखाई देता है, सिद्दीक़ के घर में भी दिखाई देता है, अली की गोद में भी दिखाई देता है। ठीक है, और तुम्हें दिखाई नहीं देता। जिसको नबी दिखाई नहीं देता उसको नबी का मिलाद कहां दिखाई देगा? सहाबा ने मनाया है या नहीं मनाया? मैं वलम तल दिल निसाओ, महबूब किसी मां ने तेरे जैसा जना ही नहीं। देखे कैसे? और वाह, खुलिक का मुबर्रा मिन कुल्li ऐबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। आलम मतलब नक्स तो नक्स रहा, नक्स का गुमान भी नहीं। नक्स तो नक्स रहा, नक्स का गुमान भी नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार सदूर है, वो शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे नबिस एक जान, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो हम कहते हो मिलाद कहां लिखा है? आला हजरत ने तो हमें कहा है कि मिलाद पर झंडियां और झंडे और लंगर, ये छोटे छोटे इंतजामात हैं। हमारे बस में हो तो दो जहान नबी के जूतों पे कुर्बान करते हैं। हमारे बस में आए अपनी जान कुर्बान करें, दो जहान कुर्बान करें। और एक रिवायत में आता है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद अपना अकीका किया। अक्का नफ्स ही, बकरे ज़िबा किए। अपने विलादत की खुशी में रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे ज़िबा किए, अपना अकीका किया। लफ्ज तो अकीके का आया, लेकिन इस पर जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल हावी लिल फतावा के अंदर बहस की। फरमाया अकीका तो दादा जान कर चुके थे 7वें दिन, मेरे नबी ने ऐलाने नबुव्वत के बाद अकीका किया। अकीका तो कर चुके थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन अपने इस बेटे के बेटे का, पोते का नाम भी रखा, अकीका भी किया। समझ आई है? फिर वो कहते हैं देखो जी, वो अकीका था जमाने जाहिलियत में, तो ऐलान नबूवत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका दोहराया। नाम क्यों नहीं दोहराया? नाम भी तो जमाना जाहिलियत में ही रखा हुआ था। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला निकाह जो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ, उस निकाह का नबुव्वत के बाद इयादा किया रसूलुल्लाह ने। वो भी तो जमाना जाहिलियत में ही था, और जमाना जाहिलियत का था। मेरे नबी का घराना जाहिलियत का नहीं था, जमाना जाहिलियत का था। रसूलुल्लाह का वजूद
वो तो जाहिलियत वाला नहीं था। मेरे नबी का वजूद पहले दिन से ही इल्म का नूर था। और खुद फरमाया कि बच्चा पैदा होने के 7वें दिन अकीका किया जाए, सुन्नत है, वाजिब नहीं, फर्ज नहीं। अगर 7वें दिन मुमकिन ना हो सके किसी वजह से तो 14वें दिन कर दिया जाए। अगर 14वें दिन भी ना मुयस्सर आए कुछ तो 21वें दिन कर दिया जाए। कज़ा इसकी कोई नहीं, क्योंकि फर्ज वाजिब कोई नहीं। उम्मत को तालीम दे 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन की, और खुद अपना अकीका करें 40 साल बाद। खुद अपना अकीका करें 40 साल बाद। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि पैदा होने वाला बच्चा मकरूज रहता है जब तक उसकी तरफ से अकीका ना किया जाए। जब तक उसकी तरफ से अकीका ना किया जाए। तो क्या मतलब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया कि मैं 40 साल तक मकरूज रहूं? क्या आपने पसंद किया कि मैं 40 साल तक मकरूज रहूं? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। लफ्ज हकीके का है, लेकिन दर हकीकत मेरे नबी ने अपनी विलादत की खुशी में मिलाद के लंगर का इंतजाम किया। लंगर मुस्तफा ने पकाया और खाया सहाबा ने था। हजरत हसन ने नात पढ़ी, हजरत अब्बास ने कसीदा पढ़ा, मेरे नबी ने लंगर का इंतजाम किया। अभी तुम्हें मिलाद नजर नहीं आया। अभी कहते हो सहाबा ने मिलाद मनाया था। मिलाद तो अल्लाह ताला ने मनाया। मिलाद तो वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, आलम अरवा में नबियों को इकट्ठा किया तो मिलाद मनाया। और फिर कौमे मूसा ने जब बछड़े की पूजा की, जुर्म किया, जुल्म किया, तो उन्हें तौबा के लिए कहा गया कि तौबा तब कबूल होगी फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल के लिए पेश करो। बछड़े की पूजा करने वाले, शिरक करने वालों, तुम्हें अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर जीना चाहते हो जी लो, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आखिरत संवारना चाहते हो तो फिर अपने आप को कत्ल के लिए पेश करो, फिर तुम्हें जीने का हक कोई नहीं। या दुनिया या आखिरत, या दुनिया या आखिरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चलती हुई तलवार को 70,000 इसराइलियों के मरने के बाद दुआ की, या अल्लाह सारे मर गए, मैंने तौरात किन को सुनानी है? यह अहकाम किन के लिए हैं? तौबा का दूसरा रास्ता दे। मेरे रब ने फरमाया अगर तौबा का दूसरा रास्ता लेना है ना, फिर चुन चुन के ले आ। फिर सारे ना आन विचू जेल में मिजाज वाले कट के ले आई। मैं 70 रिजालन, 70 आदमी चुनकर लेके गए कोहे तूर पर। वहां पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमियों के हमरा, बात तो मूसा ने की ना, अल्लाह ताला ने उन 70 के साथ कलाम किया, उनको दीदार करवाया। बात तो मूसा अलैहिस्सलाम से की, 70 को क्यों बुलाया था? सत्तर को क्यों बुलाया था? फरमाया इसलिए कि प्यारे मूसा, बात मैंने तुझसे करनी है, करनी अपने यार की है। 70 को इसलिए बुलाया है ताकि लोगों को पता चल जाए मेरे यार की बातें करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को जमा करके मिलाद की महफिल से जाना रब की सुन्नत हो जाए। वहां दामने तूर में जो कलाम अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से किया, उस कलाम में यह भी था, अल्लज़ीना, वो लोग,
यत्तबिऊना, जो पैरवी करेंगे, अर रसूला, उस रसूल की जिसके लिए महफिल मिलाद आलम अरवा में मनाई गई थी, उस रसूल की, अन नबिया, गैब की खबरें देने वाले की, अल उम्मिया, सारी कायनात की असल जो नबी है उसकी। ये एक एक लफ्ज एक एक मौजू है, लेकिन मैंने इस तरफ नहीं आना। मैंने आज जो मौजू आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि मैं अल्लज़ी, वो नबी, याजिदूनहू, जिसको उसके उम्मती पाएंगे, मक्तूबन, लिखा हुआ, इंदहुम, अपने पास, फित तौरात वल इंजील, तौरात में भी इसके नगमे होंगे, इंजील में भी इसके कसीदे होंगे। बात कब हो रही है? मूसा अलैहिस्सलाम से। उस वक्त तौरात तो उतर चुकी थी, इंजील नहीं उतरी थी। तौरात उतर चुकी थी, इंजील नहीं उतरी थी। कुरान ने हिकायत उस जमाने की है, इसलिए मैंने तर्जुमा मुस्तकबिल के सीगे से किया है कि फरमाया, ऐ प्यारे कलीम, तेरी तौरात में भी उस नबी का जिक्र है। ईसा भी आया नहीं, जब आएगा, किताब लाएगा, तेरी किताब में भी उसका जिक्र है, ईसा की इंजील में भी उसका जिक्र होगा। ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में भी उसका जिक्र होगा। अब तौरात नाज़िल किस लिए की गई? बनी इसराइल की हिदायत के लिए। बोलिए, तौरात नाज़िल की गई बनी इसराइल की हिदायत के लिए। इंजील नाज़िल की गई कौम ईसा अलैहिस्सलाम की हिदायत के लिए, जो लोगों को दुस्तूर हयात देने वाली किताबें हैं। जिक्र उनमें मुस्तफा का है, हिदायत बनकर आने वाली किताबें, नूर बनकर आने वाली किताबें, जिक्र उनमें मुस्तफा का है। मेरे रब ने फरमाया, हाँ, हिदायत उस वक्त तक हिदायत होती नहीं जब तक मुस्तफा के इश्क और मोहब्बत में ना हो। हिदायत तब तक हिदायत नहीं होती जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, जिक्र मुस्तफा ना हो। तौरात में जिक्र मुस्तफा, इंजील में जिक्र मुस्तफा। फिर एक और बात फरमाया, तौरात कब नाज़िल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने। इंजील कब नाज़िल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। और पाएंगे कौन? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिया, मेरे नबी के उम्मती, मेरे नबी के पाएंगे कौन? मेरे नबी के उम्मती। या अल्लाह, वो तो सदियों बाद आएंगे। फरमाया, मैं सदियों तक इन किताबों के अंदर अपने महबूब के जिक्र की हिफाजत करूंगा। जब मेरे नबी के उम्मती आएंगे तो वो अपने अपने जमाने में इन किताबों के अंदर इनके तर्जमे हो चुके होंगे, इनमें तहरीफ हो चुकी होगी, इनमें रद्दो बदल हो चुका होगा, इनमें खुर्द बुर्द हो चुका होगा। कोई लाख कोशिश भी करे, मैं जिक्र मुस्तफा को मिटने नहीं दूंगा, जिक्र मुस्तफा को मिटने नहीं दूंगा। अरे, जिन किताबों की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा नहीं लिया, किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, लेकिन उन किताबों में जो मुस्तफा का जिक्र था उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया। उसका जिक्र जिम्मा अल्लाह ने ले लिया। तो जिस किताब का जिम्मा ही अल्लाह ने हिफाजत का खुद लिया, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। जेल में तेरे जैसे गंदे कीड़े कितने पैदा हुए, खत्म हो गए, लेकिन मज़हब हक़ अहले सुन्नत था, है, रहेगा।
उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। आज मैं आपको दिखाने के लिए और कुछ सुनाने के लिए एक छोटी सी किताब लेके आया, जो अपने हुजम के एतबार से छोटी सी है, लेकिन अहमियत के एतबार से बहुत बड़ी है। ईसाइयों का एक बहुत पढ़ा लिखा पादरी था, मुसलमान हो गया, उसी ने ये किताब लिखी है और उसने अपने मुसलमान होने का किस्सा भी लिखा है। उसका नाम जो मुसलमान होने के बाद था वह अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अत-तर्जमान। इस किताब का तर्जमा किया है प्रोफेसर अल्लामा मोहम्मद एजाज जंजुआ ने, और इस किताब को शाया किया है नूरिया रिजविया पब्लिकेशंस ने। नाम किताब का जो मुसन्निफ ने रखा था वह तोहफतुल अरीब फिर रद्द अला अहल सलीब। ठीक है, अब मैंने इस किताब से आपको इस किताब के मुसन्निफ के इल्म का बताना है कि उसका इल्म कितना था, और फिर बताना है कि वो मुसलमान कैसे हुआ। और इसके वाकये से आपको पता चलेगा कि मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील की सदाकतें कैसी हैं। कहता है मेरी जाए विलादत मीवरका शहर है। यह साहिल समंदर पर दो पहाड़ों के दरमियान बहुत बड़ा शहर है। जजीरा मीवरका 120 फसीलदार किले हैं, और मेरे बाप का शुमार जजीरे के मुअज्जज लोगों में होता। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूं। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूं। 6 साल का हुआ तो बाप ने एक ईसाई पादरी के सुपुर्द कर दिया। 6 साल तक, अच्छा, मैंने उस पादरी से 2 सालों में इंजील का अक्सर हिस्सा अजबर याद कर लिया। फिर 6 साल तक लुगते इंजील और इल्मे मंतक की तहसील की। उसके बाद मैं कस्तलान के शहर लावा में गया। ईसाइयों के नजदीक ये शहर शहरे इल्म कहलाता है। इस शहर में ईसाई तालिब इल्मों का हुजूम रहता है। बाज़ औकात 1500 तलबा की तादाद हो जाती है। यहां सारे के सारे तलबा पादरी के ज़ेरे हुक्म काम करते हैं। मैंने यहां 2 साल तक तिब और ज़राअत का इल्म हासिल किया, और 4 साल तक मैंने फिर इंजील की तालीम पर लगाए। 2 साल पहले इंजील पढ़ी, फिर 6 साल इंजील की लुगत पढ़ी, कितने हो गए? 8 साल। 4 साल फिर इंजील समझने में लगाए, 12 साल। कहते इसके बाद भी मेरी तहसीले इल्म का सिलसिला बंद नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद मैं एक और इल्मी मरकज में चला गया, जहां अतराफो अख्तार से हजारों की तादाद में तलबा हुसूल इल्म के लिए आते। और इस गिरजे में बुजुर्ग पादरी थे सबसे बड़े, उनका नाम था मरतील। मैं उस सबसे बड़े पादरी मरतील के पास गया। ईसाइयों के नजदीक इस पादरी के इल्म, दीनदारी और जुहद का मकाम बहुत बुलंद है। ये अपने जमाने का यकता सबसे बड़ा अकेला पादरी है। बड़े बड़े उमरा और सलातीन इसकी खिदमत में सवालात और कीमती नजराने पेश करते हैं। अगर ये कबूल कर ले तो वो अपने लिए बायस शरफ समझते हैं।
कहते हैं मैंने इस पादरी से ईसाइयत के उसूल और अहकाम पढ़े और एक अरसा, इस अरसा इकामत के दौरान उसकी खिदमत इतनी की कि मैं उसके खासुल खास खादमों में शुमार हो गया। उसने अपनी रहायशगाह और गोदामों की चाबियां मेरे हवाले कर दी, लेकिन उसकी रहायशगाह के दरमियान में एक कमरा था, उसकी चाबी उसने मुझे नहीं दी। एक दिन, अच्छा, मैं हुसूल इल्म के लिए इस पादरी के पास 10 साल तक रहा। 12 साल पहले पढ़ चुके, 10 साल फिर पढ़ा, 22 साल ईसाइयत को पढ़ा, 22 साल इंजील को पढ़ा, 22 साल में इंजील की लुगत को पढ़ा, इल्म मंतिक को पढ़ा, ईसाइयत के उसूल और अहकाम पढ़े। फिर कहते हैं एक दिन ये बुजुर्ग पादरी क्लास पढ़ाने के लिए ना आया। जितने पढ़ने वाले तालिब इल्म थे उन सब में बेचैनी की फिजा फैल गई कि वो क्यों नहीं आया। लेकिन इसी दौरान तालिब इल्म जो थे वो मुख्तलिफ मसाइल में गुफ्तगू करने लगे और उन मसाइल में से एक मसला ज़ेरे बहस ये भी आया कि ये जो इंजील में है, इन्नहु याती मिन बादिही नबियुन इस्मुहु अल बार कलीत, कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी आएगा, उसका नाम होगा अल बार कलीत, उसका नाम होगा अल बार कलीत। अब यहां पर सवाल यह उठा कि अल बार कलीत से कौन मुराद है, इसका माना क्या है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई उलझने लगा, कोई झगड़ने लगा। कहते हैं बहस बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। मैं अपने बुजुर्ग पादरी के पास खिदमत के लिए पहुंचा। उसने मुझसे पूछा कि मेरे बाद क्लास में क्या क्या बातें हुई। कहते मैंने कहा कि बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू हुई, जिनमें एक अहम मसला यह भी था जिस पर बड़ा झगड़ा हुआ। तो सुनकर कहने लगा कि फलां की राय हक से करीब थी, हक नहीं, फलां की राय हक से दूर थी, फलां इसका माना समझ सका, फलां ना समझ सका। कहते जब ये सब के जवाबात मैंने दिए, हर जवाब को पादरी ने ठुकराया, रद्द किया, तो मैं जल्दी से उसके पांव पर गिर गया, पांव को चूमा और चूमने के बाद कहा हुजूर मैंने 10 साल आपकी खिदमत की है, इन 10 सालों का वास्ता अगर आपको पता है तो मुझे बता दें कि अल बार कलीत से कौन मुराद है। अल बार कलीत से क्या मुराद है, आगे उसके लफ्ज सुनिए। कहते ये सुनकर पादरी मजकूर रो पड़े और कहा बेटा इस खिदमत गुजारी के बायस तुम बहुत प्यारे हो और इस इस्म शरीफ की मार्फत में फायदा भी बहुत है, मगर अंदेशा है कि तुम राज को पोशीदा ना रख सकोगे, ईसाई तुम्हें कत्ल कर देंगे। मैंने अर्ज किया जनाब मुझे अल्लाह की अजमत, इंजील और साहिबे इंजील की हक्कानियत की कसम, मैं इस राज को फाश नहीं करूंगा, मुझे बता दीजिए कि वो बार कलीत कौन है। तो उस बुजुर्ग पादरी मरतील ने कहा कि फिर सीने पे हाथ रख और तवज्जो से सुन कि इस इंजील में जिसको अल बार कलीत के नाम से याद किया गया है कोई और नहीं, वो मुसलमानों का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मक्तूबन
मेरा अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, ये मेरा वो महबूब है जिसको वो अपने जमाने तक तौरात में भी इसका जिक्र पाएंगे, इंजील में भी इसका जिक्र पाएंगे। अब यहां हाशिया है, मैं वो हाशिया भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने असल किताबें अंग्रेजी की इबारतें भी लिखी हैं, उसका तर्जमा भी किया है, मैं तर्जमा पढ़ूंगा। कहते हैं अल बार कलीत को फार कलीत भी लिखा जाता है कई किताबों में। इब्रानी जबान का यह लफ्ज है फार कलीत, इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसका माना अहमद या मोहम्मद है। इसका माना अहमद या मोहम्मद है। यूनानी जबान में इसका तर्जमा प्रिकलियोतास किया गया, जो फार कलीद का हम माना है। बाद अज़ा तर्जमा करने वालों ने इसको बदलकर प्रेकलितास बना दिया, जिसका अंग्रेजी में तर्जमा कंसल्टर या कंफर्टर किया गया। उर्दू में इसका माना है मददगार, तसल्ली देने वाला। ठीक है। दानियाल के बाब 2 आयत नंबर 4544 में है। ठीक है, क्या है? और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो अबद तक नेस्त ना होगी। वो दीन जो क़यामत तक रहेगा, और क़यामत के बाद भी जिस दीन का सिक्का चलेगा कोई और दीन नहीं, वो दीन मोहम्मदी है। जो अबद तक सल्तनत रहेगी वो मेरे मुस्तफा की सल्तनत है ना। इसके अबद तक रहने का मतलब यह है कि जब वो मेरा यार आ जाएगा तो उसके बाद फिर कोई नया नबी आएगा ही नहीं। यानी ये खत्म नबुव्वत का ऐलान भी है, ये अकीदा खत्म नबुव्वत का प्रचार भी है। फरमाया उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त कर देगी और वही अबद तक कायम रहेगी। ये इंजील में है। ये कहां है? इंजील में है। तो आगे उसका वाक्या भी कुछ है, लेकिन मेरा मकसद इसमें सिर्फ आपको यह सुनाना था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए प्यारे कलीम, ये वो नबी है तेरी तौरात में इसका जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में इसका जिक्र। नबी उनके अपने अपने, लेकिन जिक्र मुस्तफा के मोहताज। तो जिसके हम उम्मती हैं, हम उनका जिक्र किए बगैर कैसे रह सकते हैं? जब तौरात वाले, इंजील वाले जिक्र मुस्तफा के बगैर नहीं रहे उनका गुजारा, तो हम तो कुरान वाले हैं, हम तो उसी नबी के उम्मती हैं। फिर हमारा जिक्र मुस्तफा से के बगैर कैसे गुजारा हो सकता है? जिसका जिक्र मुस्तफा के बगैर गुजारा हो सकता है ना, वो कोई शैतान का प्यारा ही हो सकता है, वरना रहमान वालों का गुजारा नहीं हो सकता है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, हर अल्लाह के प्यारे को मुस्तफा के जिक्र के सहारे की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, दोनों आलम पे छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। वमा अलैना
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।